सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर पति की बात हो चला है शुरू। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, हाँ जी, फ्रॉम सिनर्जी हॉस्पिटल, डॉक्टर सरफराज नवाज अहमद। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्टूडियोज। थैंक यू नील भाई। डॉक्टर सरफराज, जानना चाहेंगे हम, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं अपने शहर में। नागपुर में बता दूं आपको, आज एक बहुत ही खास हॉस्पिटल के बारे में हम बात करने वाले हैं, वहाँ की फैसिलिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिनर्जी हॉस्पिटल की। सर, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं अपने शहर में, व्हाट मेक्स सिनर्जी स्टैंड आउट? नील, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नागपुर में आज बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं और यकीनन एक हेल्थ केयर को हमने नागपुर में बहुत ऊंचे दर्जे पे लेकर आ गया है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कैसा है कि हर चीज की कॉस्ट होती है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सिनर्जी हॉस्पिटल को स्पेशली नो डाउट एक टर्शरी केयर सेंटर तो बनाया है, लेकिन साथ ही साथ एक अफोर्डेबल प्राइस में सिनर्जी हॉस्पिटल वेस्ट नागपुर का बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से एक है। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास में, तो बहुत पैनिक सिचुएशंस होती हैं पेशेंट की, पेशेंट के रिलेटिव्स की, तो सबसे पहले कैसा रहता है कि हम लोग उनको काम कर दें, उनकी जो पैनिक सिचुएशन है उसको अच्छे से हैंडल कर लें, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दें, ताकि इलाज के साथ साथ उनका जो पैनिक सिचुएशन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, कुछ आपके बारे में भी जानना चाहेंगे हम। डॉक्टर सरफराज नवाज अहमद क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड स्टार्टिंग सिनर्जी? शुरुआत तो ऐसा है नील के भंडारा से हुई, भंडारा से माइग्रेट होके नागपुर आए। नागपुर से अंजुमन से मैंने मेरा 12th किया। देन आई गॉट माय एडमिशन इन MBBS फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सावंगी मेघे वर्धा। उसके बाद मैंने मेरा MD किया है मेडिसिन में ग्रांड मेडिकल कॉलेज एंसर JJ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल मुंबई से। साथ ही साथ मैंने फेलोशिप की है रूमेटोलॉजी में। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता हूँ सदर में अंजुमन कॉम्प्लेक्स में। मेरा कंसल्टिंग चैम्बर है, 11 बजे से लेकर मैं 4 बजे तक वहां रहता हूँ। लेकिन एक सोच थी कि एक हमारा हॉस्पिटल हो, क्योंकि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी सोच ये रहती है कि जब मैं मेरे डॉक्टर के पास आया हूँ तो मेरे डॉक्टर ने मुझे लास्ट तक साथ देना चाहिए। और सोच उसकी सही भी है, क्योंकि कैसा रहता है कि एक फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है डॉक्टर की और एक पेशेंट की। और इलाज के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज जो होती है, उसको जो पॉकेट के ऊपर में जो भार आता है, जो वजन आता है, उसको पता है कि हाँ मेरा डॉक्टर कहीं ना कहीं इस चीज को मेरे लिए मदद करेगा। और हम लोग के लिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे इतने साल की रिलेशनशिप हो जाती है कि हम लोग भी जो कंसेशन करते हैं तो हमको ये लगता है कि जो हमने कंसेशन किया है ये मेरे फैमिली मेंबर को किया है और ये जो है मेरे घर मिल गया है। क्या बात है, क्या बात है। एब्सोल्युटली, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ये सोच है सर की, और एक बहुत अच्छा विजन है इसके पीछे। और भी बहुत सारी बातें करेंगे सर से, यही पते की बात में बिंदास। नील दिलालो, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। सर, आपका सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे सिनर्जी हॉस्पिटल वेयर इट इज सिचुएटेड, वेयर इट इज लोकेटेड, और व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड सच ए जियोग्राफिकल कंडीशन? जब हमने सोचा था 2022 में कि जब हमको हॉस्पिटल बनाना है, तो आप जनरली देखेंगे नील के जितने भी जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं सब धर्मपेट में या धंतोली जैसी जगह पर है। और जिस एरिया को हम बिलोंग करते हैं तो वहां के लोग बेचारे यहाँ पहुंचे तक कई लोगों का दम टूट जाता है। तो हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसी जगह हम हॉस्पिटल बनाए और समाज के वो लोगों को एक ऐसी अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें जो वो डिजर्व करते हैं। तो हमारी सोच फिर ये हुई कि हमने गोरेवाड़ा रिंग रोड को चुना, जहां पे नो डाउट आज आप आसानी से पहुंच सकते हैं, जहां पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ उस एरिया के तमाम लोगों को बहुत अच्छा हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकें जिसके वो हकदार हैं, और उनको सही समय पे सही फैसिलिटीज और सही इलाज मिलने से हम बहुत सारी क्रिटिकल डिसीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि हर चीज का एक विंडो पीरियड होता है, एक टाइम होता है, और ये टाइम अगर हमारा ट्रैवलिंग में ही खर्चा हो जाएगा तो फिर हम क्या इलाज कर पाएंगे। इसलिए कोशिश ये थी कि
हम लोग एक ऐसे एरिया को टारगेट करें, एक ऐसे एरिया में अपना हॉस्पिटल स्टार्ट करें जहां पे हॉस्पिटल्स की बहुत सख्त जरूरत है और वहां के लोगों को एक अच्छा हेल्थ केयर हम प्रोवाइड कर सकें। करेक्ट। वेयर एग्जैक्टली इट इज लोकेटेड इन गोरेवाड़ा? सिनर्जी हॉस्पिटल जो है ये पलोटी स्कूल के पास में है, गोरेवाड़ा रिंग रोड। सर, सिनर्जी हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो आपने जैसे कि बताया कि टर्शरी केयर यूनिट आपने बनाया है, तो क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या स्पेशलिटीज अपने यहाँ अवेलेबल है, थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को जरूर बताइए। सिनर्जी हॉस्पिटल में आज जिस हम बात कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल की, हम यहाँ पे एक टर्शरी केयर प्रोवाइड करते हैं हमारे पेशेंट्स को। यहाँ पे वेल इक्विप्ड क्रिटिकल केयर आईसीयू है जहाँ पे हम लोग डायलिसिस और जितने भी हमारे क्रिटिकल पेशेंट हैं उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास वेल इक्विप्ड मॉडर्न आर्ट का कैथ लैब है और अभी तक हमने मोर देन 1000 केसेस कर चुके हैं उसमें। अच्छा। साथ ही साथ हमारे पास में बहुत वेल इक्विप्ड ओटीज है जहाँ पे हमारे यहाँ स्पाइन सर्जरीज होती है, जहाँ हमारे यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट्स होते हैं और साथ ही साथ जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है वो वहाँ पे हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो भी किडनी से रिलेटेड स्टोन है, जो मैक्सिमम सर्जरीज होती हैं, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड, किडनी स्टोन से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड, जो भी जनरल सर्जरीज होती हैं हमारे यहाँ हम लोग देते हैं। और साथ ही साथ जैसे फीमेल्स में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए भी सीजेरियन सेक्शंस और हिस्टेक्टोमी जैसे जो ऑपरेशंस होते हैं, ये सारी चीजें हमारे यहाँ किफायती दरों में किया जाता है। क्या बात है, क्या बात है। एब्सोल्युटली सर, डेफिनेटली अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू हो तो सर ने जितनी स्पेशलिटी और फैसिलिटीज बताई है, यू विल डेफिनेटली गेट टॉप पेशेंट केयर ट्रीटमेंट एट सिनर्जी हॉस्पिटल। फिलहाल सर से और भी बहुत सारी बातें होंगी यही पते की बात में। बिंदास नील देनाल, आप कहीं मत जाओ, सुनते रहो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बच जाते रहो। सर, पहले तो ये भी एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, सिनर्जी ये नाम रखने के पीछे का एक लॉजिक हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। आपके हॉस्पिटल का नाम आपने रखा है सिनर्जी हॉस्पिटल, द रीजन क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा नील के सिनर्जी रखने का जो नाम रखने का जो मकसद था जी, कि इसका मीनिंग ये है कि एक टीम वर्क। तो कोशिश ये थी, मेरी जो टीम है जिनके बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरे साथ और 5 लोग हैं। अच्छा। और 5 डायरेक्टर हैं मेरे साथ में जी। और मेरे बहुत क्लोज हैं, मेरे भाई हैं। सबसे पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा मेरे चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर सैयद तारिक साहब का। ये चेस्ट फिजिशियन है, मेरे साथ 96 से मेरे साथ में है। अरे वाह। और ये इंटेंसिव केयर भी देखते हैं और चेस्ट फिजिशियन है। साथ ही साथ डॉक्टर अशर खान, ये इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये कैथ लैब और पूरा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, सीसीओ, सारी चीजें ये देखते हैं। साथ ही साथ मेरे छोटे भाई डॉक्टर नावेद अहमद, ये स्पोर्ट्स सर्जरी, जो भी स्पोर्ट्स इंजरीज होती है, साथ ही साथ जितने भी हमारे लिगामेंट टियर होते हैं बॉडी में, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड हो और जैसे हमारे नी जॉइंट्स हैं, शोल्डर जॉइंट्स है, जो भी हमारे जो जॉइंट से रिलेटेड लिगामेंट इंजरीज होती है, ऑर्थोस्कोपी हम लोग जिसको बोलते थे, ये ऑर्थोस्कोपिक सर्जन है। साथ ही साथ मेरे दूसरे छोटे भाई डॉक्टर शब्बीर राजा, ये यूरोलॉजिस्ट हैं। हमारे किडनी में जितने भी स्टोन हैं या किडनी रिलेटेड जो भी हमारे कैंसर्स होते हैं, ब्लैडर रिलेटेड, प्रोस्टेट रिलेटेड जो भी कैंसर होते हैं, ये उसकी महारत हासिल रखते हैं। उसके स्पेशलिस्ट हैं, जो कि ट्रॉमा सर्जन है, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन भी है और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन भी है। जो ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज जो होती है नागपुर में बहुत गिनी चुनी जगह पर होती है। और मैं ये फख्र के साथ कहना चाहूंगा कि सिनर्जी हॉस्पिटल में ये सारी चीजें एक किफायती दरों में अवेलेबल और एक ही छत के नीचे। क्या बात है, क्या बात है। वेल, हमें पता चला सर आप बहुत अच्छे छुपे रुस्तम हैं, लेकिन आर्टिस्ट भी हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए कहते हैं कि डॉक्टर्स आर वेरी गुड, मतलब डॉक्टर्स के अंदर जो आर्टिस्ट छुपा होता है वो आसानी से बाहर नहीं आता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर डेफिनेटली हमारे लिसनर्स के लिए कुछ हो जाए तो। गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने दीवानेपन के नजारे, गवाह है चांद तारे, गवाह है
तुमको रखूंगा दिल में बसा के, मेरी धड़कन तुम हो। देखूंगा तुमको शाम और सहर में, मेरा दर्पण तुम हो। जी ना सकूंगा मैं होके जुदा, गवाह है चांद तारे गवाह है। थैंक यू। That was a spectacular piece of singing. जितने बेहतरीन ये डॉक्टर है उतने ही बेहतरीन सिंगर भी। I should compliment you for this. Thank you. Well, इतना खूबसूरत गाना तो हमने सुन लिया। सर बहुत अच्छे शायर भी हैं। सर जाते जाते नागपुर के लिए एक मैसेज आपके शायराना अंदाज में। शेर तो जरूर कहूंगा पहले, लेकिन जो मैसेज में मेरे नागपुर वासियों को मैं देना चाहूंगा कि कैसा है, भगवान ने हमको सेहत जो है ये सबसे बड़ी नेमत दी है। इसको बहुत संभाल के रखिए, क्योंकि सेहत हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमने इसको बहुत संभाल के रखना है। और ऐसा ना हो कि हम इसको बहुत छोटी चीज समझ के और बहुत ही यानी कि ये हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, ऐसी चीज समझ के हम इसको खर्च ना करें, हल्के में ना लें। कभी भी आपको कुछ तकलीफ होती है तो आप पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कोऑर्डिनेट करें, उनके साथ जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करें और अपना इलाज पहले करा लें, ताकि ये छोटी चीज आगे चल के बड़ी ना हो। Absolutely. और सर मैसेज तो आपने दे दिया, एक शेर आप अपने आप के लिए थोड़ा बोल दीजिए तो मजा आ जाएगा। मैं ये कहना चाहूंगा जाते जाते भाई कि मैं अपने रास्ते खुद बनाना चाहता हूँ, मुझसे न पूछ कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरी मंजिल वो है जिसे दुनिया चाहे, खुद को एक बेमिसाल किरदार बनाना चाहता हूँ। और आज आपके इस मंच से जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आज नो डाउट सिनर्जी को एक साल हुआ है, आज हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग सिनर्जी को एक बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों के सामने आपकी खिदमत में जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। नॉट ओनली अमेजिंग डॉक्टर बट अ वेरी गुड पर्सन एंड एन अमेजिंग आर्टिस्ट टू। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो में और आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू नील, थैंक यू वेरी मच। सो विद दैट दिस इज नील साइनिंग ऑफ, सेइंग ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे अगले हफ्ते विद एक और खास मेहमान, लेकिन टिल देन दिस नील सेइंग बाय बाय, ओके टाटा, एंजॉय योर वीकेंड, स्टे सेफ, स्टे विद योर फैमिली एंड स्टे ट्यून्ड टू सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। बच जाते रहो।